जानते हैं बेटियां कौन से घर में, किसके घर में पैदा होती है, बेटियां कौन से घर में जन्म लेती है। और कई बार जिनके यहाँ 2 बेटी 3 बेटी हो जाती है ना, तो लोग ताना मारते, अरे इसके घर में तो केवल बेटियां हैं, भगवान ने पुत्र नहीं दिया, शायद कोई पुण्य की कमी रही होगी इसलिए इनके घर में बेटा नहीं हुआ। बेटा नहीं है तो ये संपत्ति का क्या करेंगे, इसको कौन खाएगा, इसका रखवाली कौन करेगा, लोग कहते, ताने मारते हैं। लेकिन वो लोग मुझे लगता है बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। किसी के पास में 3 बेटी है, बेटा नहीं है, तो उनको आप मत सुनाइए, ताना मत मारिएगा। क्योंकि मुझे जितना मैंने अध्ययन किया, जितना हमने सुना है, जाना है, अनुभव किया है, जिनके घर में बेटियां होती है ना, उस घर के माता पिता को कभी भी बीमारी में अकेले बैठ करके रोना नहीं पड़ता। बेटियां कहीं भी हो तुरंत दौड़ के पहुंच जाती है। मेरे माता पिता बीमार हैं तो 24 घंटे सेवा में लग जाती है। बेटियों का इतना सुंदर नियम है, बेटियां पालन करती हैं, माता पिता को अपने से ज़्यादा प्यार करती हैं। और बेटियां तो ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली के घर पैदा होती है जो केवल एक कुल को नहीं, 2 कुल को पवित्र करती है। आपने राम कथा में सुना होगा, जब जनक जी महाराज सीता जी को अपने ससुराल के संपूर्ण धर्म का पालन करते हुए देखते हैं, वन में राम जी के साथ में, लखन जी के साथ में, जब जानकी मैया गई चित्रकूट में, जब मिलन हुआ, तब महाराज जनक कहते, अरे बेटी तुमने केवल मेरे कुल को नहीं, अपने ससुराल के कुल के साथ में अपने मायके पक्ष का भी तुमने उद्धार कर दिया, तुमने तार दिया। बेटियां केवल एक कुल को नहीं, 2 कुल को तारती, साक्षात महाराज जनक की वाणी है। और वास्तव में ऐसा ही है, केवल बेटियां एक कुल को नहीं, 2 कुल को तारती हैं। बेटियां तो ऐसे सौभाग्यशाली पुण्यशाली के घर में पैदा होती है। अगर घर में बेटियां हैं तो खुशियां हैं, घर में बेटियां हैं तो घर में रौनक है। आप जाकर के देखना, जिस घर में 3-4 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो उस घर का हालत कैसा होता है। ऐसे घर में जाइएगा जिस घर में माता पिता बीमार बेड में पड़े हैं और बेटा रूम में बैठ कर के गेम्स खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, उसको वो ऐसे काम कर रहा है जैसे पूरे विश्व को हम ही चलाएंगे। बेटा को माँ बाप से कोई मतलब नहीं। और इस बात को सुन करके आप भी फोन में देख रहे होंगे और कह रहे होंगे हाँ सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेटी का महत्व क्या है। लेकिन फिर भी ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, बेटी के महत्व को जान करके भी उसको सोचते हैं कि अगर खुद के दूसरों के यहाँ बेटियाँ हुई है तो कहेंगे अच्छा है, बढ़िया है, बेटियाँ होना चाहिए। लेकिन खुद की बहू के यहाँ बेटी हो जाए, अरे बहू की इस बार भी बेटी हो गई, बहू के यहाँ फिर बेटी हो गई, मुंह बनाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो बेटी होने पर मुंह बनाते हैं। बेटियां तो पिता के सर की ताज होती है, बेटियां तो पिता के सम्मान होती है, बेटियां तो पिता के कुल को रोशन करने के लिए पैदा होती है। अगर बेटा कुल का दीपक है तो बेटियां उस कुल को ही नहीं, 2-2 कुल को चमकाने वाली रोशनी है। इसलिए कभी भी बेटी होने पर दुख मत मनाइए, बेटी होने पर तो सम्मान करिए। तो मैं चर्चा कर रही थी, बेटियां अगर जिस घर में केवल बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो ऐसे में वो बेटी भी अपने माँ बाप के लिए पिंडदान कर सकते। केवल गया जी में, गया ऐसा स्थान है जहाँ पर बेटियां भी, अगर बेटा नहीं है तो वैसे शास्त्र में बेटा ही माँ बाप के लिए पिंडदान कर सकते, लेकिन गया जी में बेटियां भी अगर पिंडदान करती भाई के ना होने पर, तो ऐसे पिंडदान पितर स्वीकार करते हैं। और बहू भी सास ससुर के लिए गया जी में पिंडदान अगर करते हैं तो बेटा के ना होने पर, उनके उपस्थिति ना होने पर अगर बहू भी सास ससुर के लिए पिंडदान करती है तो वो स्वीकार हो जाता है। बेटी माँ बाप के दर्द को समझती है, बेटी धन्य होती है। और ऐसे माँ बाप तो
सौभाग्यशाली जिनके घर में बेटियां हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। राधे